हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अगेन एक फिजियोलॉजी का पार्ट है जो कि थर्ड चैप्टर रेस्पिरेशन के बाद हमें पढ़ना होता है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के से हम समझते क्या है, या इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हमें बताया जाएगा या क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस टॉपिक को आज हम समझना शुरू करते हैं। नया टॉपिक है और एनर्जी हमारे अंदर पूरी होनी चाहिए टॉपिक को समझने के लिए, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी उसको आप अपने एक कॉपी के अंदर नोट करते जाएंगे ताकि एक नोट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाए। सो स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो which type of system it is, like we have studied digestive system and respiratory system। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो सिस्टम्स ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। कौन कौन से सिस्टम्स पढ़ लिए? एक तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमने पढ़ा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो सिस्टम हम पढ़ना शुरू करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब थोड़ा सा नाम से हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। वो बोल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस अक्रॉस द बॉडी। मतलब मेरी बॉडी में जो डिफरेंट कंपोनेंट आपने देखे अभी दो, मैं आगे की फर्दर बात नहीं कर रही, हम जो पीछे पढ़ चुके हैं मैं उसी में दोनों चीजें आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीजों को एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना कि क्यों जरूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइक इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव टेकन अप द न्यूट्रिशन, हमने न्यूट्रिशन लिया। ओके, न्यूट्रिशन लेने के बाद फिर क्या किया? उस न्यूट्रिशन को आपके ब्लड के अंदर एंटर करवाया, डाइजेशन परफॉर्म करवाया। हमने सबसे पहले जो प्रोसेस परफॉर्म किया वो था डाइजेशन। उस डाइजेशन के थ्रू आपने सबसे पहले वो सारे के सारे प्रोडक्ट को लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवाने का काम किया। जब आपने उन सब्सटेंसेस को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवाया तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड एब्जॉर्बिंग ऑल दैट कंपोनेंट इनसाइड द ब्लड? ब्लड में ही वो सारे के सारे कंपोनेंट्स क्यों डाले गए? दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं तो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा किस तरीके से हमारी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर करके, लंग्स में एंटर करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो क्या बोला कि भाई यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो उस ऑक्सीजन को भी मैंने फाइनली कहाँ डाला था? लंग्स के अंदर प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट ब्लड। सो ब्लड यहाँ पर क्या है? ब्लड एक फ्लूइड पार्ट है। मतलब अगर मैं बात करूं, आगे हम फर्दर फिजियोलॉजी के पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़कर आ रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा है आपका क्या? टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक वो कंपोनेंट है हमारी बॉडी का जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है एंड विच परफॉर्म अ बेसिक फंक्शन। मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए केपेबल है वही पार्ट आपका क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, जैसे मैंने अभी भी आपको बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड का एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड का एब्जॉर्प्शन। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ब्लड का एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं तो यही एब्जॉर्प्शन आपका ब्लड में क्यों डाला जाता है? बिकॉज इट इज दैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। मतलब मेरे हेड से लेके मेरे टो तक जितना मूवमेंट करवाया जाएगा वो पूरा का पूरा मूवमेंट किसकी वजह से करवाया जा रहा है? ब्लड की वजह से ही करवाया जा रहा है। अब भी लॉजिकल सी चीज है, मेरा जितना भी डाइजेशन मैंने किया, जितना भी फूड प्रोडक्ट्स मैंने लिए, वो सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स कहाँ गए? हमारे एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में। अब या फिर आप ब्लड की बात को अभी हटा दीजिए, अभी मैं बोलती हूँ कि भाई जितना मैंने फूड खाया वो एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब अगर मुझे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वही न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑब्वियसली द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन डज नॉट टेक्स प्लेस। मतलब जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं, बल्कि दे ऑलवेज सिचुएटेड एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। ऑब्वियसली भी मेरा ब्रेन उठ के मेरे स्टमक के पास फूड लेने नहीं जाएगा, या फिर मैं बात करूँ मेरे लिम्स उठ के मेरे स्टमक के पास नहीं आएंगे फूड लेने। दे आर सिचुएटेड ऑन देयर ओरिजिनल पोजीशन ऑलवेज, हमेशा अपनी ही पोजीशन पे सिचुएटेड रहते हैं। फिर जितना भी कंपोनेंट है, फूड का कंपोनेंट, ऑक्सीजन का कंपोनेंट, ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे मूव करता है?
तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट? फर्स्ट इज द ब्लड, सेकेंड इज योर हार्ट एंड थर्ड इज योर ब्लड वेसल्स। मतलब ये तीनों चीजें आपस में मिलके एक ऐसा पाथवे बनाती है, एक ऐसा सर्कुलेटरी पाथवे बनाती है जो कि पूरे के पूरी बॉडी में डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। तो जब हमने बात करी आपकी किसकी, जब हम बात कर रहे हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें मेन कंपोनेंट मैंने आपको अभी भी बताए तीनों, वो मैं अभी आपको लिख कर भी बताऊंगी कि किस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करवाया जाता है वन पार्ट टू द अनदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सिग्निफिकेंस कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसका जवाब हम क्या देते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। मेरे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, मेरे फूड को, मेरे न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करवाई जा रही हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली है क्या। अब हमें बट समझना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे रेस्पिरेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन पढ़ा, डाइजेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन पढ़ा, सिमिलरली वी हैव टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रिंसिपल ऑर्गन हालांकि हार्ट है, लेकिन अगेन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो सिस्टम का मतलब होता है कि द सिंगल ऑर्गन और द सिंगल पार्ट विल नॉट परफॉर्म एवरी फंक्शन, क्योंकि सिस्टम में कई सारे पार्ट्स आपस में इंक्लूड होते हैं और कई सारे पार्ट्स आपस में इंक्लूड होके एक साथ किसी भी वर्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जो सिस्टम में इंक्लूड हुआ प्रिंसिपल ऑर्गन इज नो डाउट इज योर हार्ट। मेरा जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंसेस फ्रॉम द pumping the blood from heart to the different organ with a greater pressure। मतलब एक हायर प्रेशर से एक ग्रेटर प्रेशर से ब्लड को पंप करके बॉडी में हार्ट का मूवमेंट डिफरेंट ऑर्गन, हार्ट से ब्लड का मूवमेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक करवाया जाता है। तो ये जो मूवमेंट करवाया जा रहा है यही आपका क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स और हैं जो कि पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंटली मैंने आप लोगों को बताया हार्ट, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ ब्लड, और तीसरा मैं आपको बता रही हूँ ब्लड वेसल्स। तीसरा मैं आपको क्या बता रही हूँ, ब्लड वेसल्स। तो देखें तीनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी भी सिस्टम को बीच में से हटा दीजिए, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इनिशिएशन करेंगे वो हम करेंगे ब्लड से, पर इसको समझाने से पहले मैं एक बार इस पे भी थोड़ा सा फोकस करूंगी, और हार्ट में तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखें ब्लड की अगर मैं बात करूं तो भाई बॉडी में अगर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, मैंने क्या बोला फिर से सुनेंगे, अगर बॉडी में आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हमारा ब्लड है, ब्लड को हम और क्या कहते हैं, इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। टिश्यू ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है यही बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके डिफरेंट कंपोनेंट्स को मूव कराने का काम करता है। सो देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बात करी आपके ब्लड की। तो ब्लड से हम नेक्स्ट आगे ब्लड को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको छोटा सा ब्लड वेसल्स के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी का एक वो पार्ट जो कि क्या कर रहा है, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है। सो ब्लड वेसल्स कौन सा पार्ट है, भाई हार्ट आपको पता है, थोड़ा बहुत जानते हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे ही बाद में। ब्लड मैंने आपको बता दिया फ्लूइड पार्ट है हमारी बॉडी का, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी का। दूसरा थर्ड अगर मैं बात कर रही हूँ तो दीज आर द ब्लड वेसल्स। थर्ड पार्ट क्या है आपका, ब्लड वेसल्स। जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स हैं जो कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर रन करने का काम करती हैं। तो जब आपकी ब्लड वेसल्स एक जगह से दूसरी जगह पर रन कर रही हैं तो इनके रन करने की वजह से ब्लड इन्हीं में घूमता है। इस पार्ट की वजह से हमने ब्लड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्लड वेसल्स की वजह से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में। एक तो है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है आपका क्लोज्ड
circulatory system. Open circulatory system and closed circulatory system. So when you are talking about the open circulation and the closed circulation, what does it actually mean? It means when the blood flows inside the blood vessels. When the blood flows inside the blood vessels, it is called as closed circulatory system, which is found in humans also. ठीक है, ह्यूमन में भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जितना ब्लड मूव कर रहा है, इट इज ऑलवेज मूविंग इन द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज में, वीन्स में, कैपिलरीज में ही मूवमेंट होता है। इसके अलावा आप किसी ओपन पाथवे के थ्रू मूवमेंट नहीं करवाते। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इट इज दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड वेसल्स आर नॉट फाउंड, बट the blood circulate in the larger sinuses, मतलब एक बड़ी बड़ी कैविटीज में, साइनसेस में जो आपका जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो बहता है, वही क्या कहलाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। द सिस्टम इन विच द ब्लड डज नॉट फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स बट in the larger cavities from one cavity to the another is called the open circulatory system. अब जब मैंने बात करी इन तीनों कंपोनेंट्स की, तो इन तीनों कंपोनेंट्स में हार्ट का और ब्लड का प्रेजेंस मस्ट है, क्योंकि अगर हार्ट नहीं, ब्लड नहीं होगा तो कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही पार्ट है जो कि एक चीज़ को अपने साथ बांधता है और बांधने के मतलब कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और जोड़ने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर लेने का काम करता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ आपका ब्लड वेसल्स का, तो ये वो पार्ट है जो कि प्रेजेंट है, तो सिस्टम एक हम क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। अगर ब्लड वेसल्स की मैं बात करूँ, ब्लड इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ब्लड वेसल्स, देन द एफिशिएंसी ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर काम नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, लेकिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट फ्लूइड की जब मैंने बात करी, तो फ्लूइड तो भाई बेसिक कंपोनेंट है। जितने भी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू मस्ट हैव द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जब सर्कुलेशन की बात करी, तो किस तरीके से बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का अक्रॉस द बॉडी, यही कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्लूइड के बारे में बताऊंगी कि जो ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कैसे वर्किंग करवाता है पूरी बॉडी में, पहली चीज़। दूसरी अगर मैं बात करूँ, तो दूसरा हम जिक्र करेंगे हार्ट का, कि ये जो पंपिंग ऑर्गन है ये किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर तेज प्रेशर से या स्लो प्रेशर से आपके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करता है। एंड थर्ड पार्ट विल बी योर ब्लड वेसल्स, जो कि एक सिंपल पार्ट बनाता है। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये हमारा काम हो जाएगा।